कर्क राशि वालों, आपके लिए शनि की ढैया की उल्टी गिनती शुरू हो गई। 29 मार्च 2025 तक कर्क राशि वालों को कई सफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन कई जगह स्थानों पर आपको रहना होगा सावधान। आप कर्क राशि वालों, 29 अप्रैल 2022 से ढैया चल रही है। अब उतरती हुई ढैया के समय आपको कुछ ऐसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि आप भी हैरान भौचक्के से रह जाएंगे। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कर्क राशि कैंसर साइन वालों के लिए आज का कार्यक्रम खास है। आप पर वर्तमान में शनि की ढैया चल रही है। चलिए बताती हूँ कि ढैया कब खत्म होगी, कब समाप्त होगी, क्या बदलाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले आप शनि को समझें, अपनी कुंडली को समझें। ये कार्यक्रम मून साइन चंद्र राशि पर आधारित है। ढैया साढ़े सती हमेशा जन्म की राशि यानी चंद्र राशि पर होती है। आपकी राशि 4 नंबर की राशि है और इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। आपकी राशि से शनि इस टाइम 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये 29 मार्च 2025 तक शनि की ढैया खत्म हो जाएगी। और 8th हाउस किस चीज़ का होता है, क्योंकि इसमें ही आपके गोचर कर रहे हैं। 8 दोस्तों हमारे ये ज्ञान का, साजिश का, षड्यंत्र का, हमें जो बदनामी मिलती है वो भी 8th हाउस से ही मिलती है। कोई एक दूसरे घर से होती है, 12th हाउस से देखी जाती है। 8th हाउस में शनि के रहने से क्या होगा कि चोट का लगना और आपका गिर जाना, सीढ़ियों से गिर जाना, इस तरह की जो होती ना कि ठोकर लग गई, ये सब 8th हाउस से देखा जाता। और जो हमारा डेथ टाइम होता है कि डेथ एज कितनी है, डेथ किस तरह से होगी, वो भी 8th हाउस से ही देखी जाती है। चंद्रमा से अष्टम में शनि है। ये इस समय क्या देखने को मिल रहा होगा आपको कि जो काम करने की सोचते हैं, क्योंकि भाग्य से 12th हाउस घर में जो भी करने की सोचते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, जो आपके मन में आता है या जो आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं, जैसे ही आप उन पर काम करते हैं या करने की सोचते हैं, सब तैयारी आप कर लेते हैं, हो जाती है तैयारी, तो शनि उसमें आकर थोड़ा सा स्टॉप, विराम लगा देते हैं। आर्थिक मोर्चों पर नुकसान उठाना पड़ता है आपको। कैरियर में स्ट्रगल करना पड़ता है। प्रमोशन अटक जा रही है इस समय। लव लाइफ में दिक्कत आती होगी। जब शनि ने कुंभ राशि में प्रवेश किया था तो कर्क और वृश्चिक पर तो ढैया शुरू हो गई थी, और अब तो मीन राशि में शनि की साढ़े क्षति शुरू हो गई है। और अब 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया समाप्त हो, यानी जो बचा हुआ टाइम है ये आपके लिए अच्छा रहेगा या बुरा, चलिए बताती हूँ। दोस्तों देखिए, शनि देव को नवग्रहों में एक विशेष स्थान प्राप्त है। हमारे ज्योतिष में इन्हें कर्म फलदाता, न्यायाधीश, न्याय का कारक माना जाता है। ये हमारे कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं तो समझ जाइए उसे तो रंग से लेकर राजा बना देते हैं, और जिस पर इनकी क्रूर दृष्टि पड़ जाए उसकी मुसीबतें इतनी बढ़ा देते हैं कि सोचिए मत, काफ़ी हद तक उसकी मुसीबतें बढ़ जाती हैं। ये हमारे कर्मों के अनुरूप ही फल देते हैं। शनि शुभ फल देंगे या अशुभ, ये आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति पर भी निर्भर करता है। यदि कुंडली में शनि शुभ स्थिति में है तो तरक्की देंगे। यदि शनि नीच है, कमज़ोर है या मार्केश है तो व्यक्ति की मुसीबतें थोड़ी बढ़ा देते हैं। और कर्क राशि जिस पर शनि की ढैया चल रही है इस टाइम, उनके लिए 29 मार्च 2025 तक का समय कई क्षेत्रों में बहुत शानदार रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, कैरियर, बिजनेस और आपकी स्वयं की अपनी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ ऐसी घटनाएं भी आपको देखने को मिलेंगी, आपके साथ होंगी, जो आपको खुशी लेकर आएंगी। आपकी लाइफ में आप खुश होंगे उस चीज़ को देख करके। शनिदेव की कृपा से कर्क राशि वालों को समय समय पर धन लाभ होता रहेगा। हालांकि खर्च की अधिकता भी बढ़ेगी। घर में मंगल कार्य, शुभ कार्यों में आप बिजी रह सकते हैं। धर्म कर्म के मामलों में आपकी रुचि बढ़ेगी। विदेश जाने के योग बनेंगे। कोई अड़चन आ रही थी तो वो अब दूर होगी। कोई अच्छी खबर सुनने को आपको मिलेगी। प्रमोशन आपका अटक रहा था, प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। आपकी लव लाइफ बेहतर होगी। जो अब आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा बहस हो जा रही थी या आप
आपका एक दूसरे के प्रति लगाव कम हो रहा था, तो अब वो बेहतर होगी। धन के स्रोत, रास्ते अब आपके धन के खुलते जाएंगे, इनकम के सोर्स बनेंगे। अब आप वैवाहिक जीवन बेहतर रहेगा। कैरियर में सफलता की अब आप सीढ़ी चढ़ेंगे, 1 बाय 1 अब आप सीढ़ी चढ़ेंगे। आपका उत्साह बढ़ेगा। जब हमें खुशी मिलती है, जब कोई काम हमारा बन रहा होता है तो हमें खुशी होती है। तो इसी तरह से आपको भी खुशी होगी। जब आपके काम बनेंगे तो आपको खुशी भी होगी, आपका उत्साह बढ़ेगा। कारोबार में, नौकरी में आगे बढ़ने के निरंतर आपको मौके मिलेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप जो मेहनत करेंगे, शनिदेव उसका फल आपको मनचाहे अनुरूप आपको देंगे। अप्रत्याशित स्रोतों से, जहाँ से आपने सोचा नहीं था, वहाँ से भी आपको धन लाभ होगा। आप भौतिक सुख सुविधाओं पर खर्च करेंगे। समाज में आपका स्टेटस बढ़ेगा और आपके काम में जो अड़चन आ रही थी, वह बाधाएं अब अड़चन दूर होंगी। लव लाइफ आपकी बेहतर होगी। जीवन साथी का आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगा। इस दौरान आप आध्यात्मिक कार्य की तरफ रुचि लेते हुए काफ़ी देख रहे हैं। मतलब आध्यात्मिक रुचि आपकी थोड़ी सी बढ़ेगी। आप देखेंगे भी कि आपका रुझान बढ़ भी रहा है। पैतृक संपत्ति का लाभ भी हमें शनिदेव ही देते हैं। तो जब शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट देंगे और आपकी हॉरोस्कोप कुंडली में अच्छे स्थिति में बैठे होंगे, तो आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलेगा। मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा इस दौरान। बिजनेस में, व्यापार में आपको आर्थिक लाभ के मौके मिलेंगे। यदि इस टाइम आप इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो ये फ्यूचर के लिए बेस्ट रहने वाला है। आपका ये निर्णय आपको फ्यूचर में काम आएगा। दाम्पत्य जीवन में प्यार और विश्वास बढ़ेगा। पार्टनर के साथ खुशनुमा समय व्यतीत होगा। स्टूडेंट्स के लिए सफलता मिलने के फुल चांस। कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब आपका मन भी लगेगा पढ़ाई की तरफ। अब आपका नौकरी पेशा लोगों के लिए उतरती हुई ढैया और शनि का उल्टा हो जाना भी आपका जो बचा हुआ टाइम है, रेट्रोग्रेड हो गया ना शनि वक्री, तो अब बचा हुआ टाइम आपकी लाइफ का बेस्ट टर्निंग पॉइंट साबित होगा। कोई भी मौका आप अपने हाथ से जाने ना दें, नहीं तो पछताएंगे भविष्य में। जिनकी शॉप है उनको बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, इनकम में इजाफा होगा। नई डील पूरी होने से क्या होगा कि बिजनेस में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो टाइम पीरियड बचा है उसमें कोई भी डिसीजन, कोई काम जल्दबाजी में ना करें और रिस्क ना लें। इससे बचें, एक वाद विवाद से दूर रहें, किसी के मतलब झगड़े में ना पड़ें। और देखिएगा कि वो वाद विवाद, वो झगड़ा ऐसा ना हो कि उसमें कोर्ट कचहरी तक होने की संभावना हो, क्योंकि शनि इसी को संकेत भी करते हैं, इससे संबंधित माने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ से कि आपको कोई कचहरी मामले ना हो जाए। ऐसे झगड़ों से मतलब दूर ही रहिएगा। पैसे के लेन देन में सावधानी रखिएगा। गलत कामों से आपको दूर रहना है। वाहन थोड़ा सा आपको सावधानी से चलाना है। हो सके तो अपने साथ किसी को रखिएगा इस दौरान। किसी पर अंधा विश्वास ना करें, वरना पछताना पड़ सकता है। डॉक्यूमेंट्स का काम है, पढ़ कर के साइन कीजिएगा उन्हें। सफलता प्राप्त करने के लिए आप नई योजनाएं बनाएंगे। यदि कोई काम थोड़ा आपका डिले होता है तो उसमें आप निराश ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि रिजल्ट आपके अनुरूप ही होगा। इस समय आपका खर्च बढ़ सकता है। आर्थिक मामलों में कोई बड़ा रिस्क ना लें, सोच समझ कर धन खर्च करें। यदि पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो किसी से, जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते, कोई आपका मेंटोर हो, आपका गुरु हो, उनसे सलाह ज़रूर लें। कैरियर और आर्थिक मामलों में चुनौतियां बढ़ेंगी, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा। मतलब ये अच्छे के लिए होगा ये आपके। इस समय आप अपने लक्ष्य गोल को अचीव करने के लिए बड़े मोटिवेटेड, जोश से भरे नजर आए, बड़ी मोटिवेटेड रहेंगे इस दौरान। आप मतलब बड़ा जोश रहेगा, से आप भरे नजर आएंगे। वो है ना कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। सफलता का केवल एक ही रास्ता होता है, वो क्या कि बार बार प्रयास करें, बार बार प्रयास करें। आपको इसमें जो उपाय करने हैं, एक तो मैंने अभी पीछे एक वीडियो डाली है दशरथ कृत शनि स्तोत्र करके, उसको ज़रूर पढ़िएगा।
अगर आपकी पत्री में, ढैया ही छोड़िए, अगर आपकी पत्री में शनि चंद्र का विष योग है, या शनि माइनस हैं, या कम डिग्री के हैं, या अपनी विपरीत राशि में बैठे, तो वो आपको बहुत फ़ायदा देगी। पढ़ के देखिएगा, रिजल्ट है उसका, कोई ऐसा वैसा नहीं। और कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और क्या है कि आपकी राशि कर्क है, तो आपकी राशि के स्वामी हैं चंद्रमा, मून। तो मून शिव जी के मस्तक पर है, तो आपको इस दौरान शिव की पूजा करनी है, शिव पर जल चढ़ाना है, शिव के मंत्रों का जाप करना। और वैसे भी आपके लिए प्लस पॉइंट आ रहा है कि सावन आ रहा है, क्या क्या चढ़ाना है मैंने ये वीडियो आज डाली है, आप देख लीजिएगा इसे कि क्या क्या चढ़ाने से आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दाब दें। राधे राधे, जय माँ बाबा।